Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हम कंटिन्यू करेंगे कि ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव थॉट्स बार बार आते। ये नहीं कि मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाली बैठे हैं तब भी आती है। इसको हम हटाएं कैसे? सबसे पहली बात ये भी पॉइंट कि वो आती क्यों है थॉट्स। पिछली बार आपने जो कोटेशन पढ़ी उसमें क्या लिखा था, इफ़ यू होल्ड समथिंग फॉर समबडी, रिजेंटमेंट, देन यू आर कनेक्टेड बाय एन इमोशनल लिंक विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील। जब हमने किसी आत्मा के प्रति कुछ पकड़ के रखा है तो हमारा उसकी एनर्जी के साथ एक कनेक्शन जुड़ गया। जैसे एनर्जी के साथ कनेक्शन जुड़ गया तो थॉट्स का लेन देन, आदान प्रदान चलता रहेगा, एक्सचेंज चलता रहेगा। इसीलिए आपने कहा ऐसे ही बैठे हैं, कुछ और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं, तो भी थॉट्स कहाँ से आती हैं, कहाँ से आ रही हैं? जुटा हुआ है ना कनेक्शन। जब कनेक्शन जुटा हुआ होगा तो थॉट्स आती रहेंगे। थॉट्स को अगर ख़त्म करना है कि ना मेरे यहाँ से क्रिएट हो ना उनके यहाँ क्रिएट होकर मेरे पास आए, तो हमें उस इमोशनल लिंक को क्या करना पड़ेगा? कट कर डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। और वो बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी पिछली बार, फॉरगिवनेस इज द ओनली वे टू कट दैट इमोशनल लिंक एंड डिसॉल्व इट। जो हमने देखा कि अगर फिजिकल चीज़ है, जैसे उसने कहा स्टील, तो फिजिकल चीज़ को फिजिकल चीज़ से तोड़ा जाएगा, एनर्जी को एनर्जी से तोड़ा जाता है, संस्कार को संस्कार तोड़ता है, थॉट को थॉट तोड़ेगी। तो ये जो रिजेंटमेंट की एनर्जी एक्सचेंज है, इसको फॉरगिवनेस तोड़ेगी। फॉरगिवनेस नहीं क्रिएट करके हीलिंग नहीं की तो वो वाला एनर्जी एक्सचेंज वो तो कंटिन्यूड ही है। तो एनर्जी को एनर्जी से हमें कट करके, सब्स्टिट्यूट करके चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फर्स्ट विद अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। इसीलिए ज्ञान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की गहराई, ज्ञान की एक एक पॉइंट हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। जैसे आपने पिछली बार एक बात सुनाई कि एक सगी बहन ने सगे भाई को, सिर्फ बिजनेस में उसने कुछ गलती करके पैसों का नुकसान कर दिया, तो उस बहन ने, उसकी फैमिली ने उस भाई को जेल में डाल, अरेस्ट करवा के जेल में डाल दिया। अब नॉर्मल जब हम इसको देखते हैं तो हमने कहा बहन ने भाई के साथ ऐसा किया, तो भाई का परिवार एंड उनके और भाई बहनें और एक्सटेंडेड फैमिली भी जो होंगे वो क्या कहेंगे कि ये जो बहन कर रहे हैं ये गलत। बहन का हस्बैंड, बहन की परिवार जो इस सब में इन्वॉल्व हैं वो सारे गलत। यही होगा। जब ये पूरी साइड, इस पूरी साइड ऑफ सोल्स को गलत ठहराएगी तो एनर्जी एक्सचेंज कौन सा हो जाएगा? अब इस बहन ने भाई के प्रति रिजेंटमेंट पकड़ा तो उसको अरेस्ट करवा दिया। ये होने के बाद भाई ने और उस परिवार ने पूरे इस बहन की फैमिली के प्रति रिजेंटमेंट पकड़ा कि जेल में डलवा दिया। आपने भी जब सुनाया तो आपकी एनर्जी क्या थी? आपने कहा सगी बहन ने सगे भाई को जेल में डलवा दिया, तो आपका उस बहन के प्रति नजरिया कैसा होगा? मैंने कभी उनसे बात नहीं की, उनके उसके बाद इतना मुझे हर्ट हुआ। अभी ये तो फिर आप थर्ड पर्सन है, अभी तो ये दो सोल्स के बीच में कार्मिक अकाउंट था, राइट? लेकिन आपने उस बहन से बात करनी बंद कर दी, कनेक्शन तोड़ दिया, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया, मतलब आपने उनके प्रति क्या पकड़ के रखा? रिजेंटमेंट। पहले रिजेंटमेंट किसके अंदर थी? बहन के अंदर थी, भाई के लिए, तो उसने गलत किया। फिर भाई के साथ गलत हुआ तो उसने क्या किया? उसने भी रिजेंटमेंट पकड़ी, पूरे परिवार ने पकड़ी।
आप तो इन दोनों के बीच में थे भी नहीं। ये कार्मिक अकाउंट किसके बीच था? ये उन दो दोनों सोल्स के बीच था। आप उसके बीच नहीं थे, लेकिन आपने इसको देखा कि इस बहन ने ऐसा किया, तो आपने बहन के प्रति, बहन के हस्बैंड के प्रति आपने भी रिजेंटमेंट पकड़ ली, बहुत स्ट्रांगली पकड़ ली थी। बहुत स्ट्रांगली पकड़ ली थी। तो एक इमोशनल लिंक यहाँ जुड़ा था ये दो के बीच, अब और सारे बहुत सारे जुड़ गए। एक और बहन थी इनकी जिसको मैंने बोला था कि भाई तुम कुछ समझाओ, तो बोली नहीं तो भाई ऐसा ही है। मैंने उससे भी रिश्ता तोड़ दिया। मेरा रिजेंटमेंट सिर्फ एक बहन के साथ था, अब दो के साथ हो गया। अब दो के और साथ एक दो के हस्बैंड्स के साथ, तो चार। ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई दो सोल्स के बीच कार्मिक अकाउंट है, उनकी हीलिंग करना, उनको उनका कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व करने की सहयोग देना, लेकिन उनके कार्मिक अकाउंट के बीच अपना कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट कर देना। वही नहीं आया ना, डिटैच होके देखना, बात करना। डिटैचमेंट, सी डिटैचमेंट वर्ड कितनी जगहों पर आता है, किन किन चीज़ों से डिटैचमेंट होनी है। आपने क्या देखा? आपने देखा बहन ने भाई के साथ गलत किया। जैसे आपने ये देखा बहन ने भाई के साथ गलत किया, तो आपके लिए बहुत इजी था ये कहना बहन गलत है, भाई सही है। आप कौन सी साइड पर आ गए? भाई की साइड पर आ गए। अब जो जो लोग उस बहन की साइड पर गए, तो आपने उन पर क्या लेबल लगाया? ये लोग सब रॉन्ग साइड पर गए हैं। तो क्योंकि ये सब रॉन्ग साइड पर गए हैं, ये सारे ही रॉन्ग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिजनेस में भाई राइट है रॉन्ग है। मैंने कहा जो जेल में डालना, राइट बैठ के बात करो, मैं Very true. फैमिली को बिठाओ, हेड को बिठाओ, लेकिन जेल भेज देना, राइट। तो जेल भेजने से वो बहन रॉन्ग है ना? मुझे तो रॉन्ग लगी। हाँ, तो वो बहन रॉन्ग, बहन का हस्बैंड जिसके साथ बिजनेस हो रहा होगा वो रॉन्ग, एंड अब जितने लोग उनकी साइड लेंगे वो सारे रॉन्ग। आपके लिए वो सारे रॉन्ग हो गए। जैसे आपने इन सबको रॉन्ग कहा और इनके प्रति पकड़ के भी रखा, मुझे दर्द कितना हुआ, दर्द भी हुआ, नफरत भी हुई, गुस्सा भी आया, हाँ, अभी भी नाराजगी भी अभी भी है ना। वो लिंक को देखते हैं, वो लिंक कैसे बन रहे हैं। दो सोल्स के बीच था, आप यहाँ थर्ड पर्सन हैं। आप इन दो के एनर्जी एक्सचेंज को देखकर, इनके कर्म को देखकर आप इसमें क्यों अटक के एंटैंगल हो गए? क्यों? क्योंकि आपने इसको शॉर्ट विजन में देखा, प्रेजेंट में देखा। कोई भी सीन को प्रेजेंट में नहीं देखना कभी। परमात्मा कहते ऊपर से देखो, ऊपर से। ऊपर से कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देगी? जब हम फ्लाइट से ऊपर से देखते हैं तो पूरा शहर कैसा दिखाई देता है, और नीचे से देखते हैं तो शहर कैसा दिखाई देता है। ऊपर से पूरी पिक्चर क्लियर दिखाई देती है। तो डिटैच्ड होना मतलब उस सीन से डिटैच्ड होकर हायर फ्रीक्वेंसी पे जाकर उस सीन को देखो। जब आप उस सीन के अंदर घुसकर उस सीन को देखते हैं तो बहुत इजी है आपके लिए कहना बहन रॉन्ग, भाई राइट, बहन बुरी, बहन का हस्बैंड बुरा, और उनकी साइड जो जो ले रहे हैं वो सारे बुरे। ये करने से आप उनके कार्मिक अकाउंट के अंदर एंटैंगल होके आपने अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया। सही बात, कर लिया। हर आत्मा को ये याद रखना होगा, हमारे अपने ही बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है ना। कार्मिक अकाउंट पास्ट के हैं, सामने आ जाते हैं, प्रेजेंट में ठीक करने हैं। लाइट रह के उन सब कार्मिक अकाउंट्स को हम सेटल कर रहे हैं। तो जहाँ तो हम अपने ही कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने की मेहनत कर रहे हैं, कैन वी अफोर्ड कि हम औरों के कार्मिक अकाउंट में एंटैंगल होके और कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लें? नो वी कांट, है ना। अभी आपको दिख रहा है आपके कार्मिक अकाउंट्स कौन से क्रिएट हो गए? आपने कहा उनसे बात करनी बंद, उनसे नाराजगी, उनके फंक्शन में जाना बंद, उनसे गुस्सा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस आत्मा के साथ राइट कर्म नहीं किया। तो आपने क्या डिसाइड किया? आपने इन सब के साथ राइट नहीं किया। ये तो फुल स्टॉप पहले है, ये पहले फुल स्टॉप। और इसको फुल स्टॉप करने के लिए बहुत इजी है, सीन को यहाँ नहीं देखें, स्पेक्टेटर बन के, जैसे प्रेजेंट में नहीं देखें,
वो आपने जो त्रिकाल बोला था, हाँ, तो प्रेजेंट में देखना मतलब शॉर्ट विजन, प्रेजेंट, अभी ये इसके साथ गलत कर रही है, प्रेजेंट। हायर फ्रीक्वेंसी, सीन से ऊपर उठें, हायर जाएं, यहाँ ज्ञान को यूज करें। ये आत्मा इस आत्मा के साथ गलत क्यों कर रही है अभी? पास्ट कार्मिक अकाउंट। क्योंकि इन दोनों आत्माओं का कुछ कार्मिक अकाउंट है। अगर आज ये आत्मा के साथ गलत कर रही है, तो कभी ना कभी इस आत्मा ने उस आत्मा के साथ कुछ बुरा किया होगा। विजन चेंज हो गया। हाँ, विजन चेंज हो गया। चेंज हुआ। यहाँ थे, प्रेजेंट में सिर्फ थे, तो बहुत इजी, ये रॉन्ग किया, इसने राइट है। डिटैच्ड हुए, तीनों काल के बेसिस पे देखा, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या हो रहा है। इधर आके देखा, कार्मिक अकाउंट का ज्ञान मालूम है, ये मालूम है कि आज अगर कोई इसके साथ गलत कर रहा है तो कभी ना कभी इसने भी किया होगा। जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो अब हमें ज्ञान याद रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कभी ना कभी मैंने भी इस आत्मा के साथ किया। तो जो ज्ञान की पॉइंट अपने लिए याद रहती है, वो अब हमें औरों के लिए भी देखने हैं। अपने लिए भी कभी कभी याद नहीं आती है। कभी कभी याद नहीं आती, फिर याद तो आ जाती है। कई डेलिकेट रिश्ते होते हैं, कई दूसरी पार्टी स्ट्रांगर होती है, कई बहुत क्लोज होता है, तो फिर ये थॉट को एग्जैक्टली मैं ज्ञान की तरह नहीं लेता हूँ, इसको एक मैं टूल की तरह लेता हूँ। ठीक है, एक दिल को बहलाने के लिए यही थॉट अच्छा है, दिल बहला लेता हूँ बोल के, क्या? चलो भाई पिछले जन्म में कुछ किया होगा, मजबूरी है, इस जन्म में भुगत रहा हूँ, भुगतूं। तो फिर कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होगा। नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अंदर से तो नेगेटिव चलता ही जाएगा। यही तो कह रहा हूँ ना कि कार्मिक अकाउंट को घोट घोट कर अंदर फिट कर देना चाहिए। It has to be used, that ज्ञान has to be used every time, so that present में हम उनके लिए कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। फिर अगर हमने सिर्फ ऊपर से चुप रहे और फिर कहा होगा कोई पिछले जन्म का, इसीलिए ये आया था, मजबूरी है, नहीं, फिर अंदर से तो हम वही भेज रहे हैं। कार्मिक अकाउंट कोई सिर्फ बाहर थोड़ी, व्यवहार में थोड़ी है, कार्मिक अकाउंट थॉट प्रोसेस में है। तो विद अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये पास्ट का रिटर्न है। अब परमात्मा ने क्या सिखाया, सामने से चाहे कोई भी एनर्जी आ रही हो, यहाँ से कौन सी जानी है, शुभ भावना, ब्लेसिंग्स, दुआएं, प्यार, सम्मान। ब्लैक थॉट्स आ रही हैं, वाइट थॉट्स जानी है। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं इतना बुरा था कि पिछले जन्म में मैंने इसके साथ कोई इतना बुरा किया होगा जो आप इसने आज मेरे साथ इतना बुरा किया, तो मैं इतना बुरा, was I so bad, एक्सेप्टेंस नहीं होता है। It is not that we were so bad again. Pure soul was pure soul, today pure soul. लेकिन परिस्थितियां, वातावरण, परिवार, मालूम नहीं क्या था हम दो आत्माओं के बीच उस टाइम, क्या सिचुएशंस बनी, किसका प्रभाव पड़ा, मैंने इस आत्मा के साथ एक गलत कर्म कर लिया था। वो था ना कोटेशन, sometimes good souls also use wrong methods. Actually, it's not sometimes good souls use wrong methods. Many times. It is always good souls use wrong methods. Because all souls are good. तो sometimes है ही नहीं ना, all souls are beautiful souls. हर आत्मा सेम, प्योर, ब्यूटीफुल, सातों गुणों से भरपूर है, तो all pure souls। तो कभी मैंने एक कोई गलत कर्म उनके साथ किया था, आज उन्होंने थोड़ा सा वो व्यवहार में फिर से वो कर दिया, लेकिन अब क्या करना है, इंटैंगल रहना है? नहीं, इंटैंगल नहीं रहना। आई सेड इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फॉर माई ओन सेल्फ। इस जन्म का भी कई बार ऐसे होता है, मैंने सोचता हूँ कि मैंने इतना बुरा इसके साथ कर दिया, इसका मतलब वो किसी ने मेरे अंदर कोई किसी और की आत्मा जरूर आई होगी। आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट लाइक दैट। तो आज भी एक्सेप्ट करने के लिए कि I the soul have done such a mistake, वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो जितना उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पिछले जन्म वाला कैसे एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे? आपने कहा वो किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने मेरे पर नेगेटिव एनर्जी डाली है, तब मेरे से ऐसा हो गया, तो फिर उसको चेंज करने का, उस पर अटेंशन रख कर वर्क करने का, वो तो रियलाइजेशन ही नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि माइंड कैसे गेम्स प्ले तो करता है। वही माइंड को आंसर भी तो देना है। फिर ये कर्म मैंने किया, अब क्या करना है? सही बात। अब क्या करना है? एक्सीडेंटल हुआ, जैसे हुआ तो ना, हुआ अब क्या करना है? और हुआ नहीं, किया। चलिए फिर अब क्या क्या करना है? अब नेक्स्ट टाइम कौन सा कर्म करना है, ये हम डिसीजन लेंगे ना। इसी तरह जो पास्ट के कार्मिक अकाउंट आएंगे, बहुत बड़े आते हैं, एंड लाइक यू सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि हमने कुछ ऐसा गलत किया होगा। ये वाली जो सारी बातें हैं ना, ये कितनी छोटी हैं। हमें पेरेंट्स मिलते हैं जिनके यंग बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं, अब उनको ज्ञान समझ में आ गया कि ये कोई कार्मिक अकाउंट है। मेरा 15 साल का बच्चा, मेरा 20 साल का बच्चा चला गया। सोचो कितनी तकलीफ होती है कि मैंने ऐसा क्या किया था। हम इतने बुरे तो नहीं हैं, नॉर्मल पेरेंट्स हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, नॉर्मल आत्मा अपने आप को कहेंगे। मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा जो मेरे साथ इतना बड़ा दर्द आ गया जीवन भर के लिए? तो ये सोच सोच के आदमी डिप्रेस हो जाता है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग कि ये नहीं है कि हमने कोई पाप कर दिया था जिसकी वजह से वो बच्चा हमारे से छिन गया। नहीं, वो आत्मा का मुझ आत्मा के साथ उतना टाइम का कनेक्शन था। उस आत्मा का आगे रोल है, उस आत्मा को आगे जाना है। वी हैव टू टेक द ज्ञान ऑल्सो इन द राइट वे। थिंकिंग को राइट पर्सपेक्टिव में अगर लेंगे तो हीलिंग की तरफ जाएंगे। कभी कभी राइट पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं और कभी कभी माइंड मानता नहीं है, बहुत तकलीफ देता है माइंड। इसीलिए रोज ज्ञान की स्टडी करनी चाहिए। अगर रोज ज्ञान भरते हैं ना, माइंड मानता नहीं मतलब क्या? वीक सोल, सही थॉट नहीं क्रिएट कर पाते, दर्द वाली ही थॉट क्रिएट करते। इसकी रेमेडी मेडिटेशन है। इसकी मेडिटेशन एंड रोज ज्ञान भरना। जब ज्ञान भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहेगा, ताकत मिलती जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, सही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। ज्ञान मीन्स व्हाट? परमात्मा का ज्ञान हमें मिल रहा है ना, आत्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। समय रोज जब मुरली सुनते हैं ना, रोज, एक दिन नहीं वो पॉइंट टच होगा, रोज सुनेंगे, रोज सुनेंगे। ज्ञान सुनने से ताकत बढ़ती है। वो ही पॉइंट जो पहले सुना होता है, पिछली बार नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये मुझे पॉइंट पता है। कभी कभी रजिस्टर भी नहीं होता है कि इसलिए मुरली में रेपिटेशन में सोचता हूँ क्यों आता है। हाँ, मैंने देखा कि ये पहले रजिस्टर क्यों नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले भी तो पढ़ा था, राइट, पढ़ के भी नहीं रजिस्टर होता है, राइट। इसीलिए रिपीट होता है। रिपीट होना भी ज्ञान खुराक की तरह है। आज अगर मुझे पॉइंट पता है कि हाँ मेरा आपके साथ कार्मिक अकाउंट है, तो आई शुड फॉरगिव। पॉइंट पता है, करने की ताकत नहीं है, तो वो मेरे लिए पॉइंट वर्क नहीं करेगी। पॉइंट मुझे पता था कि आई एम अ सोल, हाँ, लेकिन एक्सेप्ट करते 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 सालों लग गए yes, कि अभी तक कभी लगता है हाँ आई एम अ सोल, ओह बाद में याद आता है आई एम अ सोल। इट वाज नॉट इजी, नो। क्योंकि बॉडी 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 कितने जन्मों से। सो सेम वे ये कार्मिक अकाउंट है, पॉइंट पता है, लेकिन वो थॉट क्रिएट करके ताकत नहीं है। तो अब क्या करें? रोज ज्ञान की खुराक, रोज ज्ञान की खुराक, रोज ज्ञान की खुराक, ताकत बढ़ती जाएगी। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वही पॉइंट जो पहले भी पता थी, अब पता है, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करने की ताकत। क्यों कहते हैं रोज मुरली सुनो, रोज ज्ञान भरो, ताकि ताकत आ जाती है ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की। कमजोर आत्मा ज्ञान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। स्ट्रेंथन करना अपने आप को इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथन जब कर लेंगे तो जो मालूम है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब उसी सीन को फिर से देखते हैं एक बार। अब आप डिटैच्ड होकर वो देखेंगे, ये बहन है, ये भाई है,
दो आत्मा है। अब अब पहले बहन भाई नहीं देखेंगे, वेरी गुड, अगर फिजिकल हटा दो, हाँ, टू सोल्स देखो तो मच इजियर सो हो राइज जाता है। अबव, राइज अबव, एंड इन दो आत्माओं को देखो। फिर ये सोल के साथ जो उसका हस्बैंड है वो भी आत्मा है, उस आत्मा का भी इस आत्मा के साथ कोई कनेक्शन है, इसीलिए उनको जेल में डाला। जब आप यहाँ होकर देख रहे थे उनके लेवल पर, ये रॉन्ग था, ये राइट है। जब आप यहाँ से देखते हैं कि पास्ट में इनका कोई कार्मिक अकाउंट था ये 3-4 आत्माओं का, तो जब यहाँ से देखते हैं तो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन अलग बदल गई ना। अब क्या बनेगी? बोथ आर राइट। दोनों ब्यूटीफुल सोल्स, लेकिन कभी ना कभी कहीं कुछ करके आए हैं। तो अब आपको पास्ट पता है, अब आपको प्रेजेंट दिख रहा है, अब आपका फोकस किस पर होना चाहिए? फ्यूचर। कि इनका फ्यूचर कैसे अच्छा हो जाए। यहाँ थे, इन लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे थे, आप उनका कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही उनके कार्मिक अकाउंट में इंटेंगल होके आपने तो खुद ही एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया, और आप इन आत्माओं को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। You're wrong, you're bad, तुम बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो आप सगे भाई इनकी, के साथ कोई ऐसा दुनिया में तो करता है आप क्या? इनकी हीलिंग नहीं कर सकेंगे ना फिर। अब आप इनकी हीलिंग नहीं कर सकते, तो पहले उनके कार्मिक अकाउंट से डिटैच हुए, फर्स्ट स्टेप। एंड दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, लेट अस नॉट गेट इंटैंगल्ड इनटू द कार्मिक अकाउंट्स ऑफ अदर सोल्स। दैट इज डिटैचमेंट, विच मीन्स हील करें, सपोर्ट करें, प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, दोनों साइड को करें, क्योंकि दोनों का कुछ है कार्मिक अकाउंट एक दूसरे के साथ। अब हमें इनकी हीलिंग करनी है। आपके पास ज्ञान है, जब आप यहाँ से इनको समझा रहे थे इनके लेवल पे, तो आपने कहा आप गलत हो, जिस बहन ने राखी बांधी उस बहन ने जेल में डाल दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब एनर्जी बिगड़ गई। उन्होंने भी ऊपर से क्या कहा, आगे से हमसे ये सब बात नहीं करना और हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना। क्यों बोला उन्होंने हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना? क्योंकि हमने उनको कौन सी एनर्जी भेजी थी? हमने उनको बैड एनर्जी से बोला कि डोंट डू सच। तो बैड एनर्जी को लोग क्या कहेंगे? स्टे अवे, हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना। अब आपको इनकी हीलिंग करनी है, तो इनको सबसे पहले कौन सी एनर्जी भेजनी पड़ेगी? प्यार की। दे आर ब्यूटीफुल सोल्स, प्योर सोल्स। राइट नाउ दोनों राइट है। ये अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के परवश अभी कुछ कर रहे हैं। इनको गलत करता हुआ हमें अभी दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके पास्ट को देख पाते और हमें ये दिखता कि इस भाई ये वाली आत्मा ने इनके साथ कभी क्या किया था, तब आप कहेंगे अच्छा फिर तो ये भी ठीक है, ये भी तो इतना कुछ करके आया है। Why do people try to see past lives? Only to know this. लेकिन अब तो मैं ये नहीं कहूँगा, हमें देखने की जरूरत नहीं कभी भी पास्ट लेकिन लाइफ। अब तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये इतना पास्ट लाइफ में किया है तो ये ठीक है। मैं बोलूँगा नाउ फॉरगिव एंड क्लोज द चैप्टर। बट टू फॉरगिव हाउ? फॉरगिव, आप उनको राय देना चाहते हैं टू फॉरगिव, लेकिन आपकी राय वर्क नहीं की। आपने ट्राई किया, क्यों नहीं वर्क की? क्योंकि मैंने गुस्से में था। आपने उनके ऊपर लेबल क्या लगाया था, वो रॉन्ग है। कि कोई भाई ऐसा, कंपैशन कहाँ थी? नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग कहाँ थी? पूरी पिक्चर। जीरो अंडरस्टैंडिंग। अब फिर से करेंगे, अब फिर से राय देंगे, फिर से हीलिंग करेंगे, लेकिन एनर्जी डिफरेंट होगी। अब अगर आप उनसे बात करेंगे या उनको कुछ मैसेज लिखेंगे, तो व्हाट कैन यू राइट नाउ? Now I'll say that you're such a nice person. I know you so well. And I'm sure कि आप जो है ये कभी नहीं कर सकते थे। जरूर कुछ आपके साथ बुरा हुआ होगा पास्ट में, पास्ट लाइफ में। हाँ। जो आपने आज ये कदम उठाया है, हाँ। तो फिर उसको अंडरस्टैंड कराएंगे, हाँ। कि व्हाट इज पास्ट लाइफ, व्हाट इज कार्मिक अकाउंट, और ये बोलेंगे जो तुमने किया है गलत नहीं किया, अकॉर्डिंग टू योर पास्ट लाइफ यू आर राइट। लेकिन आज आप इसको कट नहीं करेंगे, तो दिस विल गो ऑन एंड ऑन, नेवर एंडिंग विद नेक्स्ट जनरेशन। तो आपने जितना भी कर दिया, भेज दिया, कर दिया, इतना आई थिंक इज इनफ।
नाउ डू यू फील कि आपकी एनर्जी उनके प्रति चेंज हो गई? अभी अच्छा लग रहा है। जब आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई, अब उनको भी आपकी ये एनर्जी मिल जाएगी। 5 मिनट पहले तक तो कुछ और था मेरे थॉट में। हाँ, अब जैसे मैंने आपके मुंह से खाली बोला है, हाँ। तभी हल्का हल्कापन आ रहा है। ये हल्कापन क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कितनी चीज़ों को चेंज करते हैं। थॉट्स ज्ञान के हिसाब से कितनी चीज़ों को बदल देती है। कहाँ तो नफरत हो रही थी, अपना ही कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया था, और कहाँ तो अब अंडरस्टैंडिंग से उनके प्रति भी कंपैशन। अब जब ये वाली वाइब्रेशन रेडिएट करके फिर राय देंगे ना, राय वही है, राय नहीं चेंज हुई। राय क्या है? फॉरगिव कर दो, पास्ट की बात को ख़त्म करो, आगे का फ्यूचर सोचो। राय वही है, एनर्जी चेंज हो गई है विद अंडरस्टैंडिंग। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़, जब आप उनको ये कहेंगे कि आई अंडरस्टैंड, आप ऐसे नहीं हैं, आप कभी ऐसा ना करते। I know you so well, you're such a nice person, पहले ये लिखी। एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो ना। हाँ, आप इतने सालों से उनको जानते हैं। बचपन से जानते हैं। फिर लेकिन ये आपका कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट आपके सामने आ गया था, लेकिन यू ब्यूटिफुल सोल हैव द पावर टू राइज अबव दिस। एंड आज अगर आप थोड़ा सा राइज होते हैं, अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट से भी ऊपर उठते हैं, प्रेजेंट में एक ब्यूटिफुल कर्मा क्रिएट करते हैं, सब आत्माओं का प्रेजेंट भी चेंज, फ्यूचर भी चेंज, सभी का कल्याण होगा। तो अब ये क्या किया? कार्मिक अकाउंट में इंटेंगल नहीं हुए, और ही उन दो आत्माओं को अपना कार्मिक अकाउंट ठीक करने का सहयोग दिया। कितनी बड़ी सेवा है, परोपकार कितनी बड़ी सेवा है। जरूर करेंगे सिस्टर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। If we do not forgive the other person, we are connected to them with an emotional link. There is an energy exchange between us and them. Even if we do not want to, we will keep having thoughts about them because we are connected. When we see conflicts or betrayal in close relationships, we question how family members can do this to each other. They are souls who have had a difficult past karma connection and have come in close relationship to carry forward the consequence of that karma. When karmic account is between two souls, we can heal them, support them, and help them to resolve their past hurt and settle the karmic account. We should be careful that we do not get entangled in the accounts and create our karmic accounts. We know we need to settle our karmic accounts, but sometimes find it difficult to do. Along with knowledge of karma, we need the power to implement it. Daily study of spiritual knowledge and meditation strengthens the soul, which makes implementation natural.